क्या आप जानते हैं कि जिस चेहरे ने महाभारत में अश्वत्थामा बनकर घर घर में पहचान बनाई, वही आगे चलकर लगान और घाजनी जैसे फिल्मों में भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार विलेन बन गया। तुझे जिंदा छोड़ के गलती की मैंने। धौलपुर से आया हूँ, सुना है अंग्रेजों के खिलाफ लड़न वास्ते तुसी कमर कसी है। आगे चलकर लगान और घाजनी जैसे फिल्मों में भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार विलेन बन गया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिनकी आवाज, आंखें और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें आम कलाकारों से बिल्कुल अलग बना दिया। प्रदीप रावत सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसा नाम थे जिन्होंने टीवी से लेकर हिंदी, तेलुगु और तमिल सिनेमा तक अपनी अलग पहचान बनाई। उनका सफर जितना लंबा था, उतना ही प्रेरणादायक भी। एक बैंक जॉब से शुरू होकर भारतीय मनोरंजन जगत के सबसे दमदार खलनायकों में शामिल होने तक। प्रदीप रावत का जन्म 21 जनवरी 1952 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन साधारण परिवार और सामान्य माहौल में बीता, लेकिन उनके अंदर अभिनय की तीव्रता शुरू से ही दिखाई देती थी। फिल्मों में आने से पहले वे बैंक में नौकरी भी कर चुके थे और माना जाता है कि करियर की शुरुआत में उनकी जिंदगी एक आम नौकरी पेशा इंसान जैसी ही थी, लेकिन किस्मत उन्हें बहुत बड़े पर्दे की ओर ले जाने वाली थी। प्रदीप रावत को असली पहचान बीजार, चोपड़ा के ऐतिहासिक धारावाहिक महाभारत से मिली, जहां उन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया। यह भूमिका इतनी दमदार थी कि दर्शक आज भी उन्हें उसी किरदार के लिए याद करते हैं। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की ओर कदम बढ़ाया और 1980 के दशक में मेरी जंग, एतबार और कानून क्या करेगा जैसी फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे वे नकारात्मक भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने लगे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। प्रदीप रावत का असली स्वर्णिम दौर तब आया जब उन्होंने अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में शक्तिशाली विलेन के रूप में काम करना शुरू किया। हिंदी सिनेमा में सरफरोश और लगान में उनकी भूमिकाएं यादगार रहीं, जबकि साउथ सिनेमा में सीए और गजनी ने उन्हें और भी बड़ा स्टार बना दिया। खासकर गजनी में उनकी उपस्थिति ने उन्हें एक ऐसे विलेन के रूप में स्थापित किया जिसे दर्शक भूल नहीं पाए। वे सिर्फ खलनायक नहीं थे, बल्कि स्क्रीन पर डर, दबदबा और गंभीरता का पूरा पैकेज थे। प्रदीप रावत की सबसे बड़ी खासियत थी उनका इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस। वे कम संवादों में भी बहुत कुछ कह जाते थे और यही वजह थी कि उनके किरदार लंबे समय तक याद रहते थे। उनके चेहरे पर जो कठोरता थी, वह हर विलेन रोल को और ज्यादा प्रभावशाली बना देती थी। इसीलिए जब भी दर्शक बड़े पर्दे पर उनका नाम देखते, एक अलग ही सस्पेंस और टेंशन पैदा हो जाती थी। प्रदीप रावत ने कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया और भारतीय सिनेमा के बहुभाषी कलाकारों में गिने गए। वे उन दुर्लभ अभिनेताओं में से थे जिन्होंने हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल और अन्य इंडस्ट्रीज में भी मजबूत पहचान बनाई। उनका करियर लगभग 4 दशकों से ज्यादा चला और इस दौरान उन्होंने 140 से अधिक फिल्मों में काम किया। ये अपने आप में उनकी लोकप्रियता और मेहनत का बड़ा सबूत है। 4 अगस्त 2026 को 74 वर्ष की उम्र में प्रदीप रावत का निधन हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री दोनों में शोक की लहर दौड़ गई। एक ऐसा चेहरा जिसने खलनायकी को भी सम्मान दिया, अब सिर्फ यादों में रह गया। तुम वहां जाओ, चेस करो, पकड़ो। प्रदीप रावत की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक कलाकार की असली ताकत सिर्फ हीरो बनने में नहीं, बल्कि हर किरदार को यादगार बनाने में होती है। और प्रदीप रावत ने यही कर दिखाया। एक बैंक कर्मचारी से लेकर भारतीय सिनेमा के सबसे दमदार विलेन तक का सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी फिल्मी दिग्गजों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, प्रदीप रावत का कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा याद है।